Hello students, today's topic is Ampere's law. Now what is Ampere law? According to this law, the line integral of magnetic field enclosed by any path is equal to the mu naught times the current enclosed by the path. Line integral of magnetic field induction B. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये फील्ड आपका इंड्यूस्ड होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? जब करंट फ्लो करता है, कोई वायर है, ठीक है, वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। सो इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, ठीक है। जब उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या फिर लाइन इंटीग्रल या फिर कोई क्लोज पाथ है, तो ये कंसिडर करें हमारे पास कोई क्या है? क्लोज पाथ है। Then line integral of magnetic field induction B along closed path is equal to the mu naught times the current enclosed by the path. जो टोटल आपका मान लीजिए कोई पाथ है, इसमें टोटल करंट आई है, इस टोटल करंट कितना इसमें आई है इस पाथ में या इस लूप में टोटल करंट आई है। देन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, दैट बी लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस बी विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट इनटू आई, जो टोटल करंट एनक्लोज बाय द पाथ है। नाउ व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, ठीक है। तो ये एम्पियर का लॉ है कि कोई क्लोज पाथ है या कोई क्लोज लूप है तो उसका जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसी लॉ को अप्लाई करके हमने सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो अब ये है कि सोलेनॉइड और टॉरॉइड होता क्या है? तो सोलेनॉइड एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखिए ये है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है या फिर कोई सिलेंड्रिकल पेपर है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या सिलेंड्रिकल पेपर है और इसको क्या कर दिया, कोई एक वायर लिया है, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है और उस वायर को इस कार्डबोर्ड इस सिलेंड्रिकल पेपर के चारों तरफ क्या कर दिया है? टर्न करके घुमा करके उसको पूरा उसको कॉइल को उससे बांध दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं सोलेनॉइड। कि एक ये आपका है सिलेंड्रिकल पेपर है या फिर सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है और उसके चारों तरफ क्या कर दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए हैं। किसके नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए गए हैं? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सोलेनॉइड। इस तरीके से एक सोलेनॉइड बनाया जाता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड इस तरीके का आपका होता है। इसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं? बहुत सारी क्वाइल्स होती हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। अब ये कंसीडर करते हैं कि ना अब इसी के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है कि सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी कितना इंड्यूस्ड होगा या कितना जनरेट होगा। तो इसके लिए क्या किया, मान लीजिए सोलेनॉइड है, ये हमारे एक अरेंजमेंट है पूरा, ठीक है। आपको अगर सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है तो पहले आपको तो करंट फ्लो होना चाहिए ना। जब करंट फ्लो होगा कॉइल में या वायर में तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कैसे होगा ये देख लिए कि मान लीजिए कि हमारा एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को सर्किट में अरेंज किया गया है। करंट फ्लो होने के लिए बैटरी है, ये की है, ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें हमारा सोलेनॉइड है। अब इस सर्किट में जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा इन वायर्स के थ्रू और इस तरीके से सोलेनॉइड के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या लिया हमने, ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसका एक पोर्शन ले लिया ऑफ लेंथ एल, पोर्शन ऑफ लेंथ एल कि एल लेंथ ले लिया, ठीक है। ये कंसीडर किया एल लेंथ है, सोलेनॉइड का लेंथ कितना एल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है। ये सोलेनॉइड में जो कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है एंड टोटल लेंथ कितना एल है। तो देखिए अगर एल लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है देन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू एन बाई एल। एल लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है तो आपका यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? एन बाई एल हो जाएगा। ये एल के लिए एन है कैपिटल एन, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? एन बाई एल, ये डिवाइड में आ जाएगा जैसे सिंपल मैथमेटिक्स होता है। सो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
एक यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, स्मॉल एन है, एंड टोटल लेंथ एल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। ठीक है, तो ये हमारा पहले कंसिडरेशन है सोलेनॉइड के लिए, किसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस सोलेनॉइड में, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब हमने एम्पियर लॉ को अप्लाई करके इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, वी नो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। टोटल करंट आई होगा कि नहीं होगा, टोटल करंट आई। नाउ दिस ये देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल है। तो यहाँ पे देखिए 4 लाइन सेगमेंट है कि नहीं है, ए से डी का है सेगमेंट, डी से सी का है, सी से बी का सेगमेंट है और फिर बी से ए का सेगमेंट है। ये 4 सेगमेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसका निकालेंगे फॉर्मूला, ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है, बी डी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। उसके बाद लाइन इंटीग्रल को हमने इसके पूरे 4 सेगमेंट्स में क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा फॉर ए डी सेगमेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी सी बी डी एल कॉस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी बी बी डी एल कॉस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए बी बी डी एल कॉस थीटा। ये चारों सेगमेंट के लिए फॉर्मूला लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। इन सभी का सम करेंगे तभी तो हमें टोटल ओवरऑल लूप के लिए बी डी एल की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई मीन्स टोटल करंट आई। सो पूरे 4 सेगमेंट्स में हमने इसको अलग अलग लिख दिया बी डी एल कॉस थीटा को। तो देखिए इसमें जो आपके ये 3 टर्म्स हैं, बी डी एल कॉस थीटा फॉर ए डी, फॉर सी वी एंड फॉर ए बी विल बी इक्वल टू 0। ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपके 0 होंगे। क्यों होंगे, देखिए आपका ये ए डी वाले केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपका इसमें क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। नाउ इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा विल बी 0। तो ये कॉस थीटा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, अब आइए बीसी वाले केस में सेम, थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरे केस के लिए ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए ए बी वाले केस में। तो देखिए ए बी जो है वो क्या है आपका, सोलेनॉइड के बाहर का है, सर्किट से बाहर का है सेगमेंट। ये सर्किट से क्या है, बाहर है, और सर्किट के बाहर का जो पॉइंट है वहाँ पे तो करंट फ्लो करेगा नहीं। ए बी के केस में यहाँ पे कोई करंट नहीं है। करंट कहाँ है, करंट तो सर्किट के अंदर है ना, सर्किट के बाहर तो करंट ही नहीं है। तो ए बी वाले केस में क्या है, आई ही 0 है। यहाँ पे आई क्या होगा, 0। और जब आई इक्वल टू 0 होगा तो बी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई इक्वल टू 0। इस केस में जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, जहाँ पे करंट नहीं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। बी इक्वल टू क्या होता है, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मतलब करंट होना जरूरी है, करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट फ्लो करेगा तभी तो उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस केस में क्या है, करंट ही 0 है, करंट आई 0 है, आई 0 है तो बी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एक टर्म बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी सी। इस केस में देखिए क्या है, डी सी के केस में थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। व्हेन थीटा विल बी 0 देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल में टोटल लेंथ, बी तो कांस्टेंट है, बी आपका आ गया बाहर। देन यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी सी डी एल, डी से सी के लिए जो आपका टोटल लेंथ कितना है वो एल है, एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई कितना होगा, कैपिटल एन आई। समेशन ऑफ आई, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। नाउ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन। देन टोटल आई विल बी इक्वल टू एन आई, टोटल आई विल बी इक्वल टू एन आई। और अगर आप चाहें तो एन आई को ये स्मॉल एन एल भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, एन है। तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल एन की जगह पे इसको स्मॉल एन एल भी लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ एल, इस टर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा।
तो कैपिटल एन आई आ गया। देन यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, एंड एन बाई एल विल बी इक्वल टू, ये एन बाई एल विल बी इक्वल टू, एन बाई एल विल बी इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देन बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल टू फॉर्मूला आएगा यहाँ से आप, तो स्मॉल एन, ये कैपिटल एन बाई एल विल बी इक्वल टू दिस एन स्मॉल एन, so B will be equal to mu naught Ni, means B equal to mu naught permeability of free space into N number of turns per unit length into I. Now we will take second case, magnetic field due to a toroid. Now we will find magnetic field B due to a toroid. Now what is toroid? टोराइड आपका सोलेनॉइड की तरह ही होता है, बट ये क्या होता है आपका रिंग शेप में होता है। मान लीजिए ये आपका सोलेनॉइड है, इसको आप रिंग के शेप में कर दीजिए, सो दिस इज कॉल्ड टोराइड, उसको नया नेम दिया गया है टोराइड, ठीक है। तो टोराइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे 3 केस होंगे। फर्स्ट हमने एक पॉइंट लिया है वो टोराइड के अंदर है, एक पॉइंट लिया है वो टोराइड के बीचों में, मतलब टोराइड के अंदर सर्किट के अंदर है, एंड एक थर्ड पॉइंट लिया है वो सर्किट के बाहर है, टोराइड के बाहर किसी पॉइंट पर है। तो देखिए पॉइंट P1 एंड P3 जो टोराइड के अंदर है, जो टोराइड के बिल्कुल ही बाहर है, तो टोराइड के रिंग के सेंटर पे जो है, रिंग के अंदर जो है, तो देखिए पॉइंट P1 एंड P3 इन दोनों पर क्या है आपका I की वैल्यू 0 होगा। I की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नहीं देखिए इस केस में तो I की वैल्यू 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर आप में चाहे तो आप आई की कंसीडर में देखिए। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पर अगर आप सर्किल देखिए, सर्किल के सेंटर पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। सर्किल के सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। एंड जब आपका यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, देन कॉस थीटा विल बी 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट पी पर क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो कॉस थीटा टर्म विल बी 0। तो पॉइंट P1 एंड पॉइंट P3 इन दोनों पॉइंट्स में क्या होगा आपका B का वैल्यू 0 होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P2 पर निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा। पॉइंट P2 मतलब आपका इस रिंग में जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ये P2 लिया गया, इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और इस केस में क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। When theta will be equal to 0 degree and cos theta will be equal to 1, then this term integration of b dl cos theta will be equal to integration of b dl। यहाँ पे कौन सा टर्म रहेगा, integration of b dl, and this will be equal to mu naught n I। mu naught n I means summation of I, total I। तो टोटल आई कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल आई विल बी इक्वल टू कैपिटल एन आई, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जो वायर जिससे आपको ये टोरॉइड को बनाया गया है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, ये आपका एक सर्किल की तरह है, ये क्या है आपका एक सर्किल की तरह है। तो फॉर सर्किल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। मान लीजिए कंसीडर कर रही हैं कि इसका डायमीटर कितना है आपका, इस सर्किल का इस रिंग का डायमीटर कितना है, कैपिटल आर। Diameter of this ring is capital R, then integration of dl will be equal to 2 pi r। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b will be equal to mu naught capital N I divided by 2 pi r। Now this capital N by 2 pi r, capital N by 2 pi r, इसको आप क्या कहेंगे, n by l will be equal to, n by l क्या होता है, इक्वल टू n होता है। यहाँ पे l इक्वल टू क्या होगा, रिंग के केस में 2 pi r होगा, देन कैपिटल N बाई 2 पाई आर विल बी इक्वल टू N। सेम आपका वायर के केस में लेंथ L होता है, अब ये सर्किल के केस में क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो चीजें तो सेम है ना। सो दिस विल इंडिकेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो आप इसके प्लेस में स्मॉल n लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सेम आपका जो सोलेनॉइड के लिए आंसर आया था, सेम वो यहाँ पे भी आया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी और किस पॉइंट पर नहीं होगी। पॉइंट P1 एंड पॉइंट P3 केस में यहाँ B क्या होगा, 0 होगा।
सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P2 में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में मेन दो इम्पोर्टेंट लॉज पढ़े हैं, बायो-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, एंड इन दोनों लॉ की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। 4 केस लिए हैं। फर्स्ट हमारा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, इन दोनों के लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ किया एंड एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके हमने एक सोलेनोइड एंड टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो देखिए सोलेनोइड एंड टोरॉइड दोनों ही केसेस में जो B का लिए फॉर्मूला आया है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्यों याद रखना है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था फॉर अ चार्ज क्यू। अब ये चार्ज क्यू नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन आपका करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे। दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। थैंक यू।